और यार जेडी का ये पुराना प्रवृत्ति रहा यही सनातन धर्म के खिलाफ काम करना। तो माता पे ज्ञान बचना शुरू कर देते हैं, कभी दुर्गा माता पे ज्ञान बचना शुरू कर देते हैं। ये बार बार लगातार एम वाई करते रहते हैं। सनातन धर्म की आस्था पे ये ठेस पहुंचा करके अपना टीआरपी बढ़ाने चाहते हैं। हमारी आस्था के साथ अगर कोई नेता खिलवाड़ करेगा तो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाकुंभ जहां 50 करोड़ स्नान कर लिए श्रद्धालु, आप उस चीज को फालतू जगह करें, इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग राजनीति करेंगे, गरीब के लाश पे राजनीति होगा, बिहारी के लाश पे राजनीति होगा। हमें यह भी प्रतीत हो रहा हो कि राबड़ी जी भी इनको कह रही हो कि चलिए महाकुंभ जरा स्नान कर लिया जाए। इनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करानी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को इनका इलाज करवाना चाहिए। ताकत उगत चुनाव में रहेगा तब न दिखाएंगे जी। इनकी ताकत तो नीतीश कुमार के भरोसे बिहार में। बिहार की जनता अब चरवाहा विद्यालय के पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी जैसे छात्र हैं जो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान महाकुंभ पर आया है। उन्होंने महाकुंभ को फालतू बता दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सवर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हैं। किस तरीके से देखते हैं पुरुषोत्तम जी? लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, केवल हाइप क्रिएट किया गया। इनका 2-3 दिनों से अगर हम बयान देख रहे हैं तो हमको लगता है इनको तबीयत ठीक नहीं है। इनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करानी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को इनका इलाज करवाना चाहिए। महाकुंभ जहां 50 करोड़ स्नान कर लिए श्रद्धालु, आप उस चीज को फालतू जगह करें, इनकी हिम्मत नहीं है कि मजार पे चादर चढ़ाने को फालतू बता सकते। इनकी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद में जाके लाठी बांधना ये फालतू बता सकते, नहीं बता सकते हैं। इनकी पार्टी और इन लोग फालतू किस चीज को लाएंगे? सनातन धर्म को ये फालतू बताते हैं। ये बिहार की जनता जो प्रतिदिन महाकुंभ जाने के लिए लाखों की संख्या में स्टेशन पे होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा जो है सनातन धर्म के प्रति, महाकुंभ के प्रति, उनके साथ आप ठेस पहुंचा रहे हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली की बिहार की जनता कभी भूलेगा नहीं, सबक सिखा देगा। महाकुंभ जाने के लिए लोग ललाहित हैं, जा रहे हैं, जिनको मौका में वो जा रहे हैं। मैं तो हमको लगता है कि हम जहां तक हम महसूस करें अपने घर परिवार को देखते हुए, लोग को देखते हुए, हमें यह भी प्रतीत हो रहा हो कि राबड़ी जी भी इनको कह रही हो कि चलिए महाकुंभ जरा स्नान कर लिया जाए। लेकिन अब राजनीति करना है, एक कौम को खुश करना है तो दूसरे कौम को गलिया दीजिए, दूसरे कौम के धर्म के प्रति ठेस पहुंचा दीजिए, आस्था पे खिलवाड़ कर लीजिए। ये कभी बोले, इनके पार्टी के बहुत सारे नेता को हम देखेंगे कभी सरस्वती माता पर ज्ञान बचना शुरू कर देते हैं, कभी दुर्गा माता पे ज्ञान बचना शुरू कर देते हैं, और खुद उनके नेता अब तो महाकुंभे पे ज्ञान बचना शुरू कर दिए। फालतू चीज है। बिहार की जनता सब कुछ देकर आपके बयान को सुन रहा है। जाके बिहार की जनता के जाइए, घर पे पूछिए कि महाकुंभ जाना फालतू चीज है, उसके बाद आपको सबक सिखा देगा, जवाब देगा कि महाकुंभ क्या है। मतलब एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के आस्था को ठेस। देखिए, चुनावी साल चल रहा है और ये चुनाव में कैसे वोट को साधे, ये बार बार लगातार एम वाई करते रहते हैं। तो इनसे वाई छिटका है। अब एम को अपने कब्जे में करने के लिए एच को ये एच के धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो ये सनातन धर्म के लोग, हम लोग सनातन के मानने वाले हैं। हम लोग महाकुंभ के प्रति आस्था हम लोगों की है। हमारी आस्था के साथ अगर कोई नेता खिलवाड़ करेगा तो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इधर का कुछ दिनों का हम इनका बयान देख रहे हैं, कभी कुछ अनाप शनाप बच बोल रहे हैं। ये उम्र तो हो ही गया है, उम्र के तो ये अंतिम पड़ाव में है ही। इनकी इलाज की भी आवश्यकता है, इलाज होना चाहिए इनका। मतलब क्या इलाज, क्यों, क्या दिक्कत आपको? अरे बयान से हम देख रहे हैं भाई, एक मुख्यमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, देश के रेल मंत्री रहा हो, इतने बड़े नेता अगर इस प्रकार के बयान देते हैं किसी आस्था को लेकर, किसी धर्म को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनके तबीयत पे हम लोगों की चिंता होने लगती है। ये कहीं लगता है तबीयत खराब हो सकता है, क्योंकि लगातार इस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो लगातार इनका इसी प्रकार का कुछ ना कुछ बयान रह रहा है। कभी ये दिल्ली दुर्घटना पे बोल रहे हैं कि रेल मंत्री का इसमें गलती है। देखिए, दुर्घटना घटित होना ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। मृत परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। और जो परिवार डेथ हुआ है, हमारे बिहार से भी कई परिवार डेथ हुए हैं, उनको सरकार अपने तरफ से मुआवजा देने का काम करे और उनके परिवार को पालन पोषण के भी उचित व्यवस्था कराए। आप भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आप भी एक पार्टी के नेता, आपको भी ये फर्ज बनता था कि जो बिहारी मरे उनके घर पे जाकर उनके परिवार से दुख बांटिए, उनके साथ मदद की अपेक्षा लेके जाइए। लेकिन आप करेंगे नहीं, ये लोग राजनीति करेंगे, गरीब के लाश पे राजनीति होगा, बिहारी के लाश पे राजनीति होगा। जब बिहारी की बात आता है तो ये लोग बिहार की मदद करने के लिए एक भी लोग खड़ा नहीं रहते हैं। तो आप कह रहे तो कि एक वर्ग को खुश करने का कोशिश किया जाए, तो ऐसा चुनाव में ताकत दिखाएंगे? ताकत उगत चुनाव में रहेगा तब ना दिखाएंगे जी। इनकी ताकत तो नीतीश कुमार के भरोसे बिहार में था। या 15 का चुनाव देख लीजिए या 20 का चुनाव देख लीजिए, जब भी ये सरकार में आए, 5 के बाद जब भी सरकार में आए तो किसी न किसी की कृपा से आए।
तो इनके पास राजनीतिक ताकत तो बिहार की जनता ने छीन लिया है। अब इनके पास तो राजनीतिक ताकत है नहीं, क्योंकि इनकी जब तक इनके नेता जाति धर्म के ऊपर नहीं उठेंगे, ये लोग आरोप लगाते हैं किस पे, एनडीए वाले पे, कि ये हिंदू धर्म की राजनीति करता है। एक चीज इन लोग को देखिए कि इन लोग कहाँ क्या किस पे राजनीति करते हैं भाई, तो सनातन धर्म के विरोध, उनके आस्था पे ठेस पहुंचा करके। इनके एक विधायक लगातार वायरल चलते हैं, कभी सरस्वती माता के वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते, ऐसा लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी है रावण बहादुर सिंह। अरे नाम कहा ले लेते, सब वैसे व्यक्ति का नाम भी मत लीजिए। हम लोग वैसे व्यक्ति के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, महामूर्ख लोगों को, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, माँ दुर्गा के प्रति उनको ज्ञान नहीं है, माँ सरस्वती माता के लेकर के ज्ञान नहीं है, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, टीआरपी लेने के लिए सनातन धर्म की आस्था पे ये ठेस पहुंचा करके अपना टीआरपी बढ़ाने चाहते हैं। और यार जेडी का ये पुराना प्रवृत्ति रहा यही, सनातन धर्म के खिलाफ काम करना। तो ये सनातन धर्म के लोग जिनकी आस्था महाकुंभ से जुड़ा हुआ है, आपको देखना है तो जाकर के पटना जंक्शन पे जाके देखिए, जितना आपकी रैली में भीड़ नहीं उतना प्रतिदिन जंक्शन पे भीड़ होता है। वो सारे श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए ललाहित हैं, सारे श्रद्धालु के अंदर महाकुंभ के लिए आस्था है। आप महाकुंभ को फालतू बता करके वो सभी श्रद्धालुओं बिहारियों को जो महाकुंभ की जिनके प्रति आस्था है, उनके भावनाओं पे आप ठेस पहुंचा रहे हैं। ये भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाले की बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे रहते भाजपा सरकार कैसे बना लेगी। ये देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं ना अखंड जी, ये क्यों इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। देखिए, बोले कब, इसका भी एक समय निश्चित है। ये कब बोले हैं, जब इन पे इनके ही करीबी साले, जिनकी सरकार में उनका चलता था, उनकी तूती बोलती थी, वो इनके पुराने करतूत को खोल रहे हैं। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, उस मुद्दे पे जवाब न दे करके एक नया सिगुफा छोड़ दिए कि बिहार में अब इसी पे डिबेट चले। तो ये माफ नहीं करेगा बिहार की जनता। जो साधु यादव बोल रहे हैं, साधु यादव सत्य है कि लालू यादव सत्य है, इसका जवाब बिहार की जनता को देना। बिहार की जनता कंफ्यूज है, इस पे आपको क्लियर आके करना होगा। क्लियर करने के बजाय दूसरे मुद्दे ला करके बिहार की जनता को भटकाइए मत। बिहार की जनता अब चरवाहा विद्यालय के पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी जैसे छात्र हैं जो पढ़ लिख के ये सारी चीज को समझने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो चलिए, हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे, जो सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि एमवाई जो समीकरण है लालू प्रसाद यादव के पास, भले ही वाई छिटकता जा रहा है, लेकिन एम को वो बचाए रखने के लिए एच पर वो लगातार आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर दावा करते नजर आ रहे थे कि हमारे रहते भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बना लेगी, तो वो एक सिगुफा छोड़ा गया है। चूंकि उनके ऊपर साधु सुभाष यादव की ओर से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब चीजों को भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।